स्टूडेंट, आज हमारे कंज्यूमर बिहेवियर जो हमारा स्पेशलाइज मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन का एक पेपर है, उसमें फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। कंज्यूमर जो हमने पहले क्लासेस में देखा, कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वह व्यक्ति होता है जो कि प्रोडक्ट को बायर भी होता है और यूज़र भी होता है। एंड समटाइम्स बायर अलग होता है और यूज़र अलग होता है। तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना या उस प्रोडक्ट के साथ साथ, जैसे इन्वॉल्व कंज्यूमर प्रोडक्ट के साथ कैसे इन्वॉल्व होता है? कंज्यूमर इन्वॉल्व इसलिए होता है उस प्रोडक्ट के साथ क्योंकि उस प्रोडक्ट को जब वो कंज्यूम करता है तो अल्टीमेटली वो क्या करता है? अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट उस हम यूटिलिटी को बोल सकते हैं जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करके अपनी नीड्स को, वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट हम कंज्यूमर बिहेवियर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितना हाई डिग्री का इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी हाई डिग्री की रिपीटेड सेल या परचेजेस कंज्यूमर करेगा। once again, repeated sales purchases he will do। अब रिपीटेड सेल्स और परचेजेस करने से क्या होता है कि किसी भी कंपनी के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होता है टू गेन द हाईएस्ट डिग्री ऑफ शेयर मार्केट शेयर, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कंज्यूमर इन्वॉल्व होगा आपके प्रोडक्ट में, तभी वो आपके प्रोडक्ट को सेल्स और परचेज करेगा। आपने टेलीविजन पर कई सारे एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे जिसमें उन एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स में हम बात करते हैं फैमिली, सोशल नेटवर्किंग या फ्रेंड्स, इनको इन्वॉल्व किया जाता है। इनको इन्वॉल्व करने से क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली कंपनी को ये फ़ायदा होता है कि एक तो रिपीटेड सेल आएगी और दूसरा जो सेल्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो कंज्यूमर बिहेवियर का सबसे एक और महत्वपूर्ण है कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अब कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट जैसा हमने बोला और मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी है कि प्रोडक्ट्स जो होंगे वो हाई इन्वॉल्वमेंट के होंगे, मीडियम इन्वॉल्वमेंट के होंगे और लो इन्वॉल्वमेंट के होंगे। हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स जिनकी परचेजेस हम कभी कभार करते हैं और अक्सर नहीं करते हैं, मतलब रिपीटेडली रोज़ाना नहीं कर रहे होते हैं हम। जैसे इसमें आएगा कार या ऑटोमोबाइल्स, आपके महंगे गैजेट्स जो हैं टेक्नोलॉजिकल, वो इसके अंदर आएंगे। हॉस्पिटल में जैसे हम बात करते हैं, हॉस्पिटल में किसी की हार्ट सर्जरी होनी है, मीडियम फॉर अ सेल ऑफ से अगर हम इसमें बात करते हैं फर्नीचर, एडमिशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ स्कूल, ये मीडियम कैटेगरी का इन्वॉल्वमेंट होता है कंज्यूमर का। हाई नहीं होता, मीडियम होता है,
क्योंकि जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें फर्नीचर की, अगर हम बात करते हैं तो फर्नीचर का ऑर्गेनाइज सेक्टर भी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। उतना हाई नहीं होगा पर मीडियम होगा, इतनी हाई, या फिर हम बोल सकते हैं कॉस्ट के ऊपर डिफरेंशिएशन होगा। लो इन्वॉल्वमेंट, लो इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स कहां पर होगा? जहां पर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी कैटेगरी के अंदर आएंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर आएंगे, यहां पर लो इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, अगर मैं ये बात आपसे पूछूं कि इन्वॉल्वमेंट कंज्यूमर का मॉनेटरी टर्म्स में कैसे डिफाइन होता है, तो यस मॉनेटरी टर्म्स में भी डिफाइन होता है। एक तो मैंने क्या बोला आपको कि एक तो सेटिस्फेक्शन होता है प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद, दूसरा वो जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, जो उसके पास परचेजिंग पावर होती है, जो उसके पास क्रय शक्ति होती है, उसके द्वारा ही वो अपना प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट रख पाता है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अगर आपका प्रोडक्ट हाई सेगमेंट में है, ऑटोमोबाइल में है या किसी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में है, तो वहाँ पर हाई परचेज में कैसे आए? हाई परचेज के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी कि ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम उसके फीचर्स को, स्ट्रेटेजी 1 हम क्या यूज करेंगे, रणनीति क्या यूज करेंगे? हाईलाइट फीचर्स, हाईलाइट फीचर, हाईलाइट फीचर्स। हाईलाइट फीचर्स में जैसे हमने एग्जांपल लिया, आपका गूगल का मोबाइल आ रहा है, उसमें वो लोग क्या हाईलाइट कर रहे हैं फीचर्स को? पिक्सेल्स। ओके, या आपके जितने भी हाई लेवल मोबाइल कैटेगरी सेगमेंट में जो भी आ रहे हैं, तो वहाँ पर मोबाइल की स्पीड को, कैमरे के फीचर्स को या मोबाइल के फीचर्स को हाईलाइट किया गया है। स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या होगी? शो डेमोन्स्ट्रेशन। शो डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब आप किसी शॉप पर जाते हो मोबाइल को परचेज करने के लिए, वहाँ जो सेल्समैन होता है वो डमी मोबाइल से आपके सामने आपको प्रोडक्ट या वो मोबाइल चला के दिखाता है। या अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या होता है? टेस्ट ड्राइव्स। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री इंस्टॉलेशन मीन्स कि वो प्रोडक्ट के लिए आपको जो इंस्टॉल करके देगा प्रोडक्ट को, वो उसके अंदर कोई चार्जेस आपसे नहीं लेगा। तो फ्री इंस्टॉलेशन करना, क्योंकि हाई फीचर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका इंस्टॉलेशन करना नॉर्मली कंज्यूमर अगर टेक्नोलॉजिकली इतना वर्स्ट नहीं है तो उसके लिए इंस्टॉलेशन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ कंपनी उसको क्या प्रोवाइड कराती है? फ्री इंस्टॉलेशन। सर्विस एंड वारंटी पीरियड, सर्विस एंड वारंटी पीरियड। सर्विस एंड वारंटी पीरियड। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि हाईलाइटिंग फीचर्स सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कंज्यूमर को इन्वॉल्व करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो प्रोडक्ट्स जो हाई एंड यूजर्स यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, आईफोन्स हो गए और भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हो गए। यहाँ पर हमको फीचर्स को हाईलाइट करने की आवश्यकता होती है। आप शॉप पर जाते हो, कंज्यूमर को इन्वॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं? प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको देते हैं। फ्री इंस्टॉलेशन,
आपको फ्री में इंस्टॉलेशन करके देते हैं। सर्विस एंड वारंटी, फ्री सर्विसेज, आपने कोई ऑटोमोबाइल परचेज किया तो वो आपको क्या दे रहे हैं, फ्री सर्विस दे रहे हैं और वारंटी दे रहे हैं कि अगर ये प्रोडक्ट इतने दिनों में, इतने महीने में ख़राब होता है तो दे आर रेडी टू रिप्लेस इट। गारंटी एंड वारंटी। पर अगर हम इसके बाद देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हमारे पास जो कंज्यूमर के लिए स्ट्रेटेजी हमने हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए ली है, हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स के लिए ली है, हमने ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई है किन के लिए, जहाँ पे लो इन्वॉल्वमेंट है या यहाँ पर मीडियम इन्वॉल्वमेंट है। मीडियम और लो में, अब जैसे लो प्रोडक्ट है तो आप ये जैसे हम फॉर एन एग्जांपल कोई भी एफएमसीजी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कहीं पे आटा जैसे सिल्वर कॉइन है फॉर एन एग्जांपल, या आशीर्वाद आटा है, तो वो आप देख रहे हो ना कहीं पर उसका डेमो नहीं चल रहा है या उसके फीचर्स नहीं दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि वो फीचर्स इतने टेक्नोलॉजिकल वर्स्ट नहीं होते हैं और उसमें इतनी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रेटेजीज हमने 4 ली हैं, ये चारों स्ट्रेटेजीज आपको काय में दिखेंगी, आपको सिर्फ हाई एंड प्रोडक्ट्स के अंदर ही दिखेंगी। अब हमने कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट तो देखा, क्योंकि यही तरीके हैं किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूमर को अपने पास इन्वॉल्व करने के लिए। एफएमसीजी प्रोडक्ट में नहीं होगा और मीडियम इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट्स में नहीं होगा ये। कंज्यूमर बिहेवियर में एक चीज़ पाई गई कि ये इन्वॉल्वमेंट, हम कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट हम प्रोडक्ट के साथ बढ़ा रहे हैं, बट अगेन इन्वॉल्वमेंट जो टर्म है, जो वर्ड है, वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, वो जुड़ा हुआ है ह्यूमन साइकोलॉजी से। ह्यूमन साइकोलॉजी या हम कह सकते हैं मानव विज्ञान। तो उसकी साइकोलॉजी अगर हमने रीड कर ली तो हमें कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट करना प्रोडक्ट के साथ उतना आसान होगा। ठीक है, जैसे आपने मैगी का एडवर्टीजमेंट कैंपेन किसके ऊपर बेस्ड है, 2 मिनट्स नूडल या 2 मिनट्स मैगी, तो ये जो 2 मिनट है इंस्टेंट फूड के ऊपर बेस्ड है। अब अगर हम देखें लास्टली कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट में 4 तरह के पर्सन्स होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक पर्सन, नाउ इकोनॉमिक पर्सन कौन होता है, इकोनॉमिक पर्सन वो होता है जो कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर प्रोडक्ट को परचेज करता है। जिस प्रोडक्ट के भी प्राइसेस कम होंगे वो कंज्यूमर उससे अपने को अटैच पाता है या अपने से इन्वॉल्व पाता है। सेकंड आता है पैसिव पर्सन। पैसिव पर्सन स्टूडेंट क्या होता है, पैसिव का मतलब अगर हम बात करेंगे तो एक्टिव का अपोजिट पैसिव होता है। जो भी कंज्यूमर है वो पैसिव है, मतलब वो सिर्फ अपने डिसीजंस लेता है प्रोडक्ट को इन्वॉल्व करने के लिए, और प्रोडक्ट जो मार्केट में प्रमोट ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिखता है, उस प्रोडक्ट को वो परचेज करता है। सिंपल है। यहाँ पर इकोनॉमिक मनी को बेस बनाएगा, यहाँ वो खुद बेस बनेगा और प्रमोशन के ऊपर डिपेंडेंट होगा। थर्डली हम बात करते हैं कॉग्निटिव। जो पर्सन्स होते हैं, कॉग्निटिव पर्सन्स क्या सोचते हैं कि जो प्रोडक्ट उसने, जो एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन, वो प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं। अगर मुझे मोबाइल परचेज करना है तो मेरे अगर लिमिटेड यूज़ हैं तो मैं आईफोन के लिए कभी भी नहीं जाऊंगा। अल्टीमेटली मैं एक सिंपल सा मोबाइल परचेज करूंगा बिटवीन
10,000 to 15,000 के, क्योंकि मेरी यूटिलिटी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी मेरी उसके अंदर उसकी रैम से लेके, उसकी स्पीड से लेके, उसकी प्रोसेसिंग से लेकर 10,000 to 15,000 के बीच में वो उस रेंज में सेटिस्फाई हो रही है। तो कॉग्निटिव पर्सन्स, लास्टली फोर्थ जो होता है वो होता है इमोशनल। इमोशनल पर्सन, अब इमोशनल पर्सन फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम टाटा सॉल्ट का एडवर्टीजमेंट देखें तो टाटा सॉल्ट का एडवर्टीजमेंट क्या कहता है, मैंने देश का नमक खाया है। सो यहाँ पर इमोशनलिज्म है ना, या अगर जो कैंपेन गवर्नमेंट चला रही है स्वदेशी अपनाओ देश बढ़ाओ, तो ये कैंपेन क्या कह रहा है कि वो प्रोडक्ट, जैसे आजकल आप प्रोडक्ट्स के ऊपर मेक इन इंडिया का एम्बलम देखते हैं है ना, तो मैं मेक इन इंडिया का एम्बलम जहाँ पर भी देखता हूँ तो उस प्रोडक्ट को परचेज करता हूँ, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, गैजेट्स हो, या FMCG प्रोडक्ट हो, या XYZ कोई सा भी प्रोडक्ट हो। तो कंज्यूमर का कंपनी इन चार आइडेंटिटीज को देखते हुए कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट को जोर देती है। अगेन हम रिवीजन करते हैं, इकोनॉमिक पर्सन, जो पर्सन परचेजेस में सिर्फ प्राइसिंग को देखता है वो इकोनॉमिक पर्सन है, वो अपनी खरीदी को प्राइस के ऊपर बेस करता है। पैसिव पर्सन वो सेल्फ डिसीजन लेता है पर बेस्ड होता है प्रमोशंस के ऊपर। कॉग्निटिव, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। लास्टली आता है इमोशनल। इमोशनल का मतलब क्या है, भावुकता। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था मेक इन इंडिया कैंपेन, या मैंने देश का नमक खाया है, टाटा सॉल्ट। सो ये जो कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, इसके ऊपर जो इन पर्सन्स को जो हमने क्लासिफाई करा है, इसके ऊपर कंपनी क्या करती है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है, कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है और अपनी परचेजेस के लिए जाती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर एंड अप होता है।